अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको टर्बेनोफेन टैबलेट और क्रीम के मुतालिक बताता हूँ जो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से आती है, जैसे टर्बेसेल है। इसके अलावा और बहुत से ब्रांड नेमों से आती है, लेकिन इसका जो जेनरिक फार्मूला है वो एक है टर्बेनोफेन। ये टॉपिकली क्रीम में अवेलेबल है और टैबलेट की फॉर्म में भी आती है। टैबलेट जो है 125 और 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। एक एंटी फंगल मेडिसिन है। जिधर की जिसम में फंगल इन्फेक्शन होती है, फंगस की वजह से जो इन्फेक्शन होती है, जैसा कि नाखून में फंगस इन्फेक्शन होती है, पाँव में फंगल इन्फेक्शन होती है, स्किन में फंगल इन्फेक्शन होती है, प्राइवेट पार्ट में जो फंगल इन्फेक्शन होती है, इन प्राइवेट पार्ट फंगल इन्फेक्शन की वजह से खारिश होती है। तो इस समझे कि आप इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से खारिश होती है, तो इन खारिश की ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो फंगल इन्फेक्शन है इससे आप छुटकारा पा सकती है। टॉपिकली स्किन के लिए आप इसको क्रीम का इस्तेमाल करें। जब इन्फेक्शन सीवियर कंडीशन इख्तियार कर देती है तो फिर इस टेबलेट का इस्तेमाल करना होगा। आज मैं आपको एस्टामिनोफेन टेबलेट या क्रीम पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये एंटी फंगल मेडिसिन है। फंगस की वजह से जो इन्फेक्शन होती है, फंजाई की वजह से जो इन्फेक्शन होती है, इनकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जिधर भी आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होती है, स्किन में फंगल इन्फेक्शन होती है, नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होती है। जब नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होती है तो इसकी वजह से नाखून टूट जाती है, नाखूनों के रंग तब्दील हो जाती है। तो इन नाखूनों में जो जख्म बनती है, इनकी ट्रीटमेंट के लिए ऑफ इसका इस्तेमाल किया जाता है। एथलेटिक स्पोर्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा पाव है, इस पाव की जो उंगलियां है, स्पेशली इस उंगलियों के दरमियान जख्म बन जाती है, इस जख्म को जो खारिश कर रही है, तो इन कंडीशन की ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बालों में, सर में जो इन्फेक्शन होती है, फंगल इन्फेक्शन होती है सर में, बालों में, इनकी वजह से जो खारिश होती है, हेयर लॉस होती है, तो इन हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बालों में जो फंगल इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट में जो फंगल इन्फेक्शन होती है, जेनिटल ऑर्गन में जो फंगल इन्फेक्शन होती है, इन प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन की वजह से खारिश होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो समझे कि ये फंगल इन्फेक्शन है। सीधा आप इस एंटी फंगल क्रीम या टैबलेट का, टर्बेनोफेन क्रीम या टैबलेट का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जो फंगल इन्फेक्शन है वो दूर हो जाती है और जो खारिश है, तकलीफ है, वो ख़त्म हो जाती है। साथ ही ये आपकी जो सर में फंगल इन्फेक्शन, नाखूनों में फंगल, स्किन में फंगल, जिधर भी आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होती है, रिंगवर्म होती है, स्किन में जो रिंगवर्म होती है, रिंगवर्म एक ऐसा कंडीशन होती है स्किन में एक धब्बा बन जाती है। इस धब्बा, गोल सा धब्बा होती है जो खारिश बहुत ज्यादा कर रही है, सुर्खी पैदा और रेडनेस इसमें पैदा होती है। तो इस रिंगवर्म में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। जिधर भी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होती है, इस फंगल इन्फेक्शन की सबसे बड़ा साइन ये होती है कि वो खारिश बहुत ज्यादा कर रही है। तो समझे कि ये फंगल इन्फेक्शन है और इस फंगल इन्फेक्शन के लिए टॉपिकली आप इस क्रीम का इस्तेमाल करें और ओरली टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव हो, इसको इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही ये इस मेडिसिन की थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ड्राई माउथ हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकती है, साथ ही स्किन रैशेज, यानी जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव, स्किन रैशेज भी कॉज कर सकते हैं। साथ ही इस मेडिसिन के इस्तेमाल से सर में दर्द आ सकती है, सर में चक्कर आ सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल माइनर केसेस में ये हो सकती है। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो 125 से लेकर 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। इसका जो एवरेज डोज है, आप 250 मिलीग्राम दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना होगा। 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करना होगा। साथ ही टॉपिकली जो क्रीम आती है, जो अफेक्टेड एरिया पर आप लगाना होगा हस्बी ज़ोर पर। जब भी आपके इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएंगी, इसकी जो साइन होती है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इसका इस्तेमाल आप कर सकना छोड़ दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।